कहना सिर्फ इतना है कि हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और हम स्कूल दिया जाए, बस और कुछ नहीं। बस तो ऐसे बिना कैमरा के सामने आके डर लग रहा है बोलने डर कहीं नहीं लग रहा है, हम लोग बहुत निराश हताश हैं। 8 तारीख से हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और आज कितना तारीख हो गया सोच लीजिए आप। में। नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में जेटेड अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, आमरण अनशन चल रहा है और इसी बीच रांची में जोरदार बारिश हो रही है। देखिए, बारिश होने के बाद पूरी तरह से इनका जो आमरण अनशन का स्थल था वह भीग चुका है। फिर भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं, यहाँ पर खड़े हो गए हैं। जो टेंट है उससे भी बारिश छूने लगा, लेकिन फिर भी यहाँ से हिले नहीं। तो कहा जा सकता है कि चट्टानी एकता और दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं कि जिस नियुक्ति का इंतजार पिछले कई सालों से ये कर रहे थे, अब वह लेकर ही जाएंगे। अब देखिए, हाथों में अभी भी पोस्टर बैनर है। पोस्टर बैनर तो अब भीग गया, बारिश जी बहुत हो जी रही सर, बारिश में भीग गया, फिर भी हम लोग डटे हैं। क्योंकि सर हम लोग बेरोजगारी की तंग आकर 2016 से अभी तक झेल चुके हैं। हर सरकार सिर्फ हम लोग को यातनाएं दिए है, हमारा अपना अधिकार नहीं दिया है सर। हम अपने अधिकार के लिए हैं, हम झारखंडी युवा हैं। जब तक अधिकार नहीं देंगे हमें न्याय नहीं करेंगे, हम नहीं झटेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से, बिल्कुल नहीं हटेंगे। चाहे आंधी बारिश कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। हमें कुछ छीनना नहीं है सरकार से, बस अपने अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें न्याय दे सरकार। आखिर इतना यातनाएं क्यों दे रही है सरकार? पिछली सरकार भी इतनी यातनाएं क्यों दे रही है? बार बार विभिन्न तरह की बहानाएं चला रही है, नियम वाली वगैरह डिफरेंट टाइप की। आखिर यातनाएं क्यों? सरकार को नौकरी देना नहीं है तो डायरेक्ट कह जाइए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए, ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिए, इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाए कि आपको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। सरकार इस तरह बार बार फॉर्म भरा के किसी भी एक भी नौकरी नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? सरकार की मंशा क्यों है? सरकार इस तरह क्यों कर रहा है? आज सबकी उम्र सीमा गुजर जा रही है, किसी की 42 साल होने जा रही है, जो कटअप के बाद भी एज बचा है, 37 साल होने जा रहे हैं। वो लोग अभी तक क्यों बेरोजगार है? क्या 37 साल अभी भी युवा है? 37 साल अभी भी युवा है? अब बताइए, युवा को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार सबको प्रौढ़ावस्था में क्यों ला रही है? इसको सरकार को जवाब देना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, मन में गुस्सा है और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि बारिश के बाद भी ये किस तरह से यहाँ पर डटे हैं और लगातार आमरण अनशन इनका चल रहा है। कुछ साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनके साथ तमाम जो राज्य के अलग अलग जिला से ये अभ्यर्थी बैठे हैं। नीचे जो तोशक गद्दा लगा था जिस पर आमरण अनशन चल रहा था, वो अब चौकी पर आ गया है, क्योंकि बारिश का पानी जो है अब अंदर तक आ रहा था। क्या दीदी, बारिश में भी नहीं गए यहाँ से? नहीं नहीं जाइएगा? नहीं, हम लोग को नहीं जाना है यहाँ से। जब तक हम लोगों का मांग सरकार मान नहीं लेती है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। तो अभी तक कुछ हुआ? बहुत दिन तो हो गया, कोई सुन रहा है? अभी तक तो कोई नहीं आया है। यहाँ तक कि मेडिकल टीम, जो अनशन में हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए मेडिकल टीम भी नहीं सुविधा दी गई है। कितने साथी बैठे हैं? 5 साथी अनशन में बैठे हुए हैं। तबीयत कितने की बिगड़ी? तबीयत एक की तो ज्यादा बिगड़ रही है, लेकिन कल से तो सबका तबीयत बिगड़ने के कगार पे चल रहे हैं सर। बिल्कुल देखिए, ये 5 जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और कई की तबीयत बिगड़ रही है। आप भी अनशन पर हैं? जी हाँ, क्या लग रहा है कि सरकार तक बात पहुँच रही है आपकी? सरकार तक हम लोगों की बात बिल्कुल नहीं पहुंच रही है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इस तरह से सरकार बोलती है युवाओं की सरकार है, किस तरह से युवा का दर्द को समझने की कोशिश कर रही है सरकार। देखिए क्या स्थिति, हमारी महिलाओं साथी का देखिए क्या स्थिति। हम लोग अनशन पे बैठे हैं, हमारे एक साथी का हालत ख़राब होते जा रहा है, ना कोई सुविधा दी जा रही है। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता है कि सरकार जब एग्ज़ाम ली, एग्ज़ाम होने के बाद परीक्षा हुआ है, हम लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए, पास किए, सर्टिफिकेट दिए, तमाम चीज़ें हो गई, केवल नियुक्ति से क्यों वंचित किया जा रहा है हम लोगों को? हम लोग को तो 13-11 जिला का भी मामला नहीं है, ना ही हम लोगों का कोई केस का मामला है, ना सोनी कुमारी के केस से हम लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों का तो स्पष्ट है, 2012 के नियमावली के तहत हमारी टेट की परीक्षा हुई थी, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोगों की नियुक्ति होनी है। केवल एक काउंसलिंग कराना है और हम लोग का ज्वाइनिंग। और जो आप वादा किए थे, एक बात ये रहे कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो समझ में तो पूरी तरह से आ रही, चूँकि हम तो कई बार आपसे मुलाकात किए हैं हेमंत सोरेन सर, और आपको विज्ञापन दिया, आपने भी बोला यही चीज़ कि सरकार बनते ही हम आपका करते हैं। फिर पता नहीं क्यों ऐसे बरगला रही है और कब तक इस तरह चलता रहेगा। और लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब तक हम लोगों के शरीर में जान है तब तक ये आंदोलन अब जारी रहेगा। तो बिल्कुल, जब तक जान है तब तक ये आंदोलन रहेगा, ऐसा इन अभ्यर्थियों का कहना है। और यही वजह है कि इतनी तेज़ बारिश में भी ये यहाँ से हिले नहीं। अब देखिए कि चारों तरफ पानी आ गया है और नीचे जो सामान रखा था वो अब ऊपर आ चुका है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गिरिडीह से आया हूँ। तो
कितना 4-5 दिन से यहीं डटे हैं? जी बिल्कुल, 4-5 दिन से हम लोग दिन रात सब 24 घंटा यहीं पर हैं और सरकार से आशा करते हैं कि हमारी मांगों को सुने, गंभीरता से लें और कुछ सकारात्मक जवाब दे। तो बिल्कुल देखिए 50,000 से अधिक जेटेट जो अभ्यर्थी हैं वो पास हुए थे और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग हो, नियुक्ति हो, ये स्कूल में पढ़ाने जाएं। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा है और उसके बाद ही ये रांची के मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर आकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब से कुछ ही देर पहले रांची के सांसद संजय सेठ इनसे मुलाकात कर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो लीगल इसमें राय लेंगे और उसके बाद सरकार से बात करेंगे। तो ये आश्वासन और बातों का सिलसिला कई सालों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है और यही वजह है कि जब वो आश्वासन से इनका पेट भर गया और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है। देखिए ये पूरा सामान जो है नीचे से ऊपर आ गया है क्योंकि बारिश हो रही है। जो पोस्टर बैनर था वो भी धुंधला होते जा रहा है क्योंकि बारिश की बूंदें उस पर पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है। आप क्यों अपना चेहरा ढक रहे हैं? हाँ, नहीं चेहरा नहीं ढक रहे हम। अच्छा, मतलब निराश नहीं ना है? निराश है तभी तो। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना सिर्फ इतना है कि हमारा सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस हमें काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए और हम स्कूल दिया जाए, बस और कुछ नहीं। बस तो ऐसे बिना कैमरा के सामने आके डर लग रहा है? डर कहीं नहीं लग रहा है, हम लोग बहुत निराश हताश हैं। 8 तारीख से हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और आज कितना तारीख हो गया सोच लीजिए आप। अभी बारिश जो हो रहा है अभी और ऐसे ही आज तो और हालत खराब हो गया। नीचे आप दिखाइए जरा कि आपके स्टूडेंट का हालत क्या हो चुका है, ठीक है ना। उसमें भी हम लोग डटे हुए हैं कि आप देख के कुछ कीजिए जरा। इतना पढ़ा लेते हैं, फालतू का पढ़ा लेते हैं इतना हम लोग को बिना नौकरी देने का, बस हो चुका। आप कहाँ से हैं? मैं गढ़वा जिला से आया हूँ, आशीष रंजन मेरा नाम है। और हम लोग पिछले गढ़वा के मंत्री जी से नहीं बोले जाके? मंत्री जी से मिले हैं, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है उन्हें, बस सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा अब तक, अब कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। तो अभी जो अनशन चल रहा है इस दौरान कुछ वार्ता वगैरह का कोशिश किया आप? जी बहुत कोशिश की हम लोगों ने, फ़ोन भी किया, लेकिन मिलने का नाम अभी नहीं लेते हैं कोई भी। हेमंत सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आए हुए हैं अभी। न मेडिकल की सुविधा दी गई है, हमारे साथियों की हालत गंभीर बन नहीं रही है, दिन प्रतिदिन बनती जा रही है, फिर भी मेडिकल की सुविधा नहीं है। आज 5 दिन से हम लोग बिना खाए पिए बैठे हुए, मेरे साथी उनके लिए अभी भी डटे हुए हैं हम लोग। ये आंधी पानी जितना भी तूफान सब की मार झेल रहे हैं, फिर भी हम लोग डटे हुए हैं बस न्याय के लिए। आप लोग कैसे अब कीजिएगा? महिला लोग तो इसी में गद्दा में बैठते थे आप लोग ना, कैसे चलेगा आंदोलन? सर हम लोग इसी में हम लोग रहते थे, बैठते थे, जो करना था सब इसी में था हम लोग का। लेकिन सर जी बेरोजगारों के नाम पर बनी सरकार, जी कब दोगे हमें रोजगार? क्योंकि हेमंत सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम 5 लाख युवा को नौकरी देंगे, लेकिन 1 साल में 9 महीना बीत चुका है। हम लोग को अभी तक एक भी, जितने भी यहाँ अभ्यर्थी है, एक बंदा का भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया, जबकि उम्र सीमा खत्म होते जा रही है। तो हम मेरा या सभी से यही निवेदन है कि आप हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें, यही हम लोग सबके की तरफ से अपील है सरकार से। कोई बात सरकार से हो पाई क्या? सर हम लोग बहुत मिलने का प्रयास किए हैं और बहुत बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन सर हम लोग से वार्ता करने के लिए सरकार के पक्ष की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है और ना ही मिले हैं। हम लोग भविष्य में या 1-2 दिन में हम लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कोई हम लोग की ये दुर्दशा देख के शायद कोई आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर आमरण अनशन में इनकी दुर्दशा ही कहा जा सकता है कि चूँकि लगातार यहाँ पर अनशन चल रहा था और पहले से ही इनकी शिकायत थी कि मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब बारिश आफत बनकर बरसी है और यही वजह है कि जो नीचे आंदोलन चल रहा था अब वो उठकर थोड़ा ऊपर चला गया है और नीचे बैठने वाले अब जो आंदोलनकारी थे, अनशनकारी थे, उन्हें समस्या हो रही है। तो इन स्थिति को देखते हुए भी सरकार को इनका दर्द समझना चाहिए और कम से कम वार्ता ज़रूर करनी चाहिए ताकि आगे कुछ बात बन सके और इन अभ्यर्थियों के लिए कुछ बेहतर हो सके। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in